बिल जो है वो मुल्क के कानून को भी ठेस पहुंचाती है और मुसलमानों को भी ठेस पहुंचाती है। ये बिल एक ऐसा बिल है जो मोदी जी लाकर मुसलमानों के हुकूक को छीनना चाहती है और बर्बाद करना चाहती है। मुसलमान यहाँ अल्पसंख्यक में है और मुसलमान यहाँ चैन और सुकून से जीना चाहते हैं। दरअसल मोदी जी अपने मिशन से बिल्कुल भटक चुके हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर मुसलमानों को सिर्फ तंग करने के लिए बिल लाया गया है। ये बिल एक ऐसा बिल है जिसकी वजह से मुसलमानों के मसाजिद, मदारिस और खानकाह को बर्बाद करने वाली बिल है। मंदिर के गुरुद्वारे हैं, मंदिर के कमेटियां हैं, हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करते, हम उनमें कहीं कुछ नहीं करने जाते। तो वक्फ बिल में लाकर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? और हम उन सेकुलर पार्टियों से भी कहना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारा वोट लिया और ऐसे मुसीबत में हमें छोड़ दिया है और आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, वो लोग भी सुन ले 2025 दूर नहीं है। और जिन लोगों ने हमको कठमुल्ला कहा है और वो भी सुन ले। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, खास तौर पे मैं नाम ले रहा हूँ, और रामविलास पासवान जी को भी, जिनके वालिद साहब सेकुलर थे, और जीतन राम मांझी जी जिन्होंने कठमुल्ला कहा है। मांझी जी को सोचना चाहिए था कि मुसलमानों ने आपको जिताया है। नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री मुसलमानों की बदौलत है, लेकिन ऐसे मुसीबत में नीतीश कुमार भी नहीं होश के नाखून ले रहे हैं और चिराग पासवान भी होश के नाखून नहीं ले रहे हैं और जीतन राम मांझी जी भी नहीं ले रहे हैं। तो उन्हें याद रखना चाहिए कि 2025 दूर नहीं है। हम अगर गद्दी पे बैठाना जानते हैं तो हम गद्दी से उतारना भी जानते हैं। इसीलिए आप अपने सेकुलर को जाहिर कीजिए और इस बिल का विरोध कीजिए और मोदी जी का साथ छोड़िए। अगर नीतीश कुमार जी, अगर आप ऐसा मुसलमानों के साथ धोखा कीजिएगा तो 2025 में मुसलमान भी आपको सबक सिखाने का काम करेगा। और जिन लोगों ने यह कहा है कि जो मुसलमान धरना दे रहे हैं वो जलियाना वाला बाग देख ले, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हमको मुसलमान माँ ने पैदा की है। अगर जो लोग हमें वो जलियाना वाला बाग का ये मंजर पेश कर रहा, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जलियाना वाला बाग में अंग्रेजों का जो हाल हुआ था, हम भी ये मोदी जी और इनके पार्टी के लोगों को वही दिन दिखाएंगे कि आज जलियाना वाला बाग में मरने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। उनके सपूत को आप देखिए, आज भी सब उनके सपूत जिंदा हैं। लेकिन जलियाना वाला बाग में जो गोली चलाया था वो हिंदुस्तान के कोने में भी नहीं नजर आते और यहाँ से भागना पड़ा था। अगर ऐसे कानून लाकर मोदी जी हमें परेशान करना चाहते तो उन्हें वो भी काला कानून याद रखना चाहिए। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो नारा दिया है, इमारत शरिया ने जो नारा दिया है और जमीयतुल उलमा ने जो नारा दिया, हम उनके साथ हैं। और जो इनको कठमुल्ला कहा है, हम उन्हें 2025 में भी बताएंगे और हम अपने उलमा के साथ हैं। अगर वो हमें कहेंगे खून की कुर्बानी देने के लिए तो हम खून की कुर्बानियाँ देंगे। वो जिस हद तक कहेंगे हम उस हद तक जाएंगे। और उन्हें मोदी जी को याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने सीए और एनआरसी लाया था उस वक्त मुसलमानों ने उनका जो हश्र किया था, शाहीन बाग दूर नहीं कि अब शाहीन बाग सिर्फ दिल्ली में नहीं बनेगा बल्कि बिहार के चप्पा चप्पा में बनेगा, दिल्ली के चप्पा चप्पा में बनेगा, यूपी के चप्पा चप्पा में बनेगा। अब पूरे मुल्क गिर पर हम धरना देंगे। अगर इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाता है तो हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, हम अपने सरपरस्तों के इसमें। आज हम अमन से इसलिए मुजाहरा कर रहे हैं ताकि मोदी जी और जो सेकुलर पार्टी जो इस बिल की हिमायत कर रहे हैं वो होश के नाखून ले और इस बिल की मुखालफत करें। ये बिल आने से मुसलमानों का क्या नुकसान है? दरअसल मोदी जी ये चाह रहे हैं, भारत के सबसे बड़े अमीर उद्योगपति, आप अगर उनकी हिस्ट्री निकाले तो उनका घर जो है वो यतीम खाना पे बना है, मुसलमानों के वक्फ के इमलाक पे बना है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो मुसलमानों के वक्फ को, अमलाक को सरकार अपने कब्जा में लेना चाहती है। और उनमें जो जिस तरीके से डीएम को आदेश दिया गया है, अब आप ये बताइए कि अगर किसी ज़मीन पर तनाज़ो होता है और वो डीएम के पूरे इख्तियार दिया जाता है, हम मुसलमान हैं, बाय चॉइस मुसलमान हैं, हम अगर मस्जिद को अपना 1 कट्ठा ज़मीन देना चाहते हैं, 5 दूर ज़मीन देना चाहते हैं, तो मेरे ऊपर जांच की जाएगी कि भाई 5 साल के ये बंदा मुसलमान है या नहीं, मेरे ऊपर जांच बैठाई जाएगी। जब डीएम मुझे कहेगा कि नहीं अब तुम इस लायक हो कि तुम ज़मीन वक्फ करो, तब हम वक्फ करेंगे। जबकि यही कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, वो जब चाहे तो अपने मंदिर के लिए ज़मीन वक्फ करे, सिख के लिए नहीं है, दूसरी बिरादरी के लिए नहीं है, फिर हमारे लिए यह कानून क्यों? जब दूसरे के तंजीमों में, जब मंदिर के ट्रस्टी में पूरे हिंदू हैं, सिख के गुरुद्वारे में पूरे सिख की कमेटी के लोग हैं, फिर मुसलमान में हिंदू क्यों? क्या वजह है? नारा लगा दो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, बोलना वापस लो, वापस लो। ये बिल हमें मंजूर नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क का कानून जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुल्क का दस्तूर जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद।
कमरे आलम का वो मस्जिद के ऊपर से लेकर सबसे बढ़िया साहब